बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो ये 5 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। अल्लाह ताला जब किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कुछ निशानियां ऐसी हैं जो साहबा, फुकहा और फुकरा ने बताई है कि आप उस वक्त को कैसे पहचान सकते हैं, यानी आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, उसकी निशानियां क्या हो सकती है। आज की वीडियो में आपको उन खास निशानियों के बारे में बताएंगे जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती है। यानी इंसान को उन निशानियों में से एक निशानी भी दिखाई दे तो वो इंसान समझ जाए कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये 5 निशानियां कौन सी हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कहते हैं कि मौला अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ताए अदब जोड़कर इंतहाई अदब से अर्ज किया कि या अली, कोई इंसान कैसे पहले ये जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती है। ये बात सुनकर अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले यानी अच्छा वक्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को जाहिर फरमाता है जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। मौला अली की ये बात सुनकर वह शख्स अर्ज करने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, वो 5 कौन सी निशानियां हैं? तो आप करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, नंबर 1, फजर की नमाज के वक्त तुम्हारी आंख खुल जाए, यानी तुम नमाज के वक्त नींद से बेदार हो जाओ और तुम्हारे दिल में इबादत का शौक पैदा हो जाए, या उस इंसान को महसूस हो कि अल्लाह ताला उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाता है। इसलिए अगर आपकी आंख फजर के वक्त खुलने लग जाए और आपके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए तो समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जिस इंसान को अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया में कम या ज्यादा सबको अता फरमाता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान की मोहब्बत, अल्लाह के दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का शौक और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये बातें इस चीज की निशानी है कि ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, जो इंसान आजमाइशों में सब्र करने लग जाए। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने ये भी सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो थोड़ी सी आजमाइश में डालता है, यानी कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि ये मेरा महबूब बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है या शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह उसे इस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी उसको नेमतों से नवाजता है। और जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए कि ये परेशानी, दुख दर्द क्यों आ गए, इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए बल्कि अल्लाह के फैसले पर हमेशा राजी रहना चाहिए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि तू बड़ी तौहीद की बातें करता है, फिर तुझ पर इतनी मुसीबतें और आजमाइशें क्यों हैं? तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम बाजार में जाते हो और कोई मट्टी का बर्तन लेना हो तो पहले उसको बजा कर देखते हो कि वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है और उसके बाद उसको लेते हो। मेरे अल्लाह
ने भी मुझे आजमाया है कि बिलाल पक्का है या कच्चा है। नाज़रीन, याद रहे कि ये वही बिलाल हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किसी के कदमों की आहट महसूस फरमाई। पूछा कि ये किसके कदमों की आहट है, तो बताया गया कि ये बिलाल के कदमों की आहट है। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपका कौन सा अमल है कि जन्नत में आपके कदमों की आहट सुनी गई, तो फरमाया कि जब भी वजू टूटा है तो वजू बनाता हूँ और 2 रकत सलातुन तहियतुल वजू पढ़ लेता हूँ, और तो कोई खास अमल नहीं है। इसलिए चाहिए कि आजमाइश आने पर सब्र करें, सब्र करने वालों की अल्लाह मदद फरमाता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी रौनक आने लगे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जब इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। याद रखना कि मैंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा और अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहता है, बल्कि ऐसा लगता है कि दुनिया में इस शख्स से बड़ा पुरसकून और वकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी गम इस शख्स को नहीं है। तो जब भी कोई शख्स हर वक्त खुश रहने लगे और उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट और खुशी के आसार दिखाई देने लगे और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए, ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, उसका वक्त बदलने वाला है। ऐसा शख्स किसी भी चीज की ख्वाहिश करे और सोचे तो अल्लाह ताला उसको अता करता है। नंबर 5, उस इंसान के खर्चे में कमी आ जाती है, यानी खर्च तो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मालो दौलत में और उसके घर में बरकतें अता फरमा देता है और पैसा और रिस्क खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जिस इंसान के खर्च में कमी आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह पाक ऐसी बरकतें डाल देता है कि वो पैसा बांटे भी तो वो खत्म नहीं होता। ऐसे इंसान का दिल रोशन हो जाता है, वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही उम्मीद रखता है और उसके पास कुछ हो या ना हो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो कभी अल्लाह से शिकवा और शिकायत नहीं करता और कहता है कि अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। अल्लाह इस बंदे को अपना महबूब बना लेता है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि तुम भी इसको अपना महबूब बना लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको अपना महबूब बना लेते हैं और फिर हजरत जिब्राइल को हुक्म मिलता है कि तमाम फरिश्तों को खबर पहुंचाओ कि ये बंदा अल्लाह का महबूब बन चुका है। फिर 7वां आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।